नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाला है, दोस्तों दिल खुश कर देने वाले चमत्कार होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसे अद्भुत चमत्कार होने वाला है, आज सभी जीवन काल में होने वाला है, जो कि दोस्तों आप जब सुनेंगे तो दोस्तों आप एकदम से खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जिस समय का इंतजार कर रहे थे, अब दोस्तों वह शुभ घड़ी आ गई है। अब आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी मुश्किल समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, जब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है, आपके जीवन काल में होगा अब बड़ा चमत्कार। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आखिर वह दिन आपका आ ही गया है। दिव्य शक्ति ने कर दिए बड़ा चमत्कार, और अब यह शक्ति आपके साथ चलने वाली है, आपके हाथ पकड़कर परछाई बनकर आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके घर में भी प्रवेश कर चुकी है, इनका कदम आपके घर में पड़ चुका है, और दोस्तों यह देवी शक्ति आपके घर का विचरण कर रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आपको आने वाले 24 घंटे में ऐसी कोई गलत कार्य नहीं करनी है, ऐसा रिस्क नहीं उठाना है जो दोस्तों आपके हाथों में कोई ऐसा अनहोनी गलती हो जाए कि जो कि दिव्य शक्ति आपके घर में आई है वो आपकी कोई भी गलती के कारण लौटकर चली जाए। दोस्तों, ऐसी दिव्य शक्ति का किसी पर घर आना छोटी बात नहीं है। दोस्तों, भगवान का घर में प्रवेश हो जाना दोस्तों बहुत ही चमत्कार है पाए। दोस्तों, भगवान कभी किसी को साक्षात दर्शन नहीं देते हैं, पर ऐसा संकेत देते हैं, कोई ऐसा अनहोनी कार्य बना देता है जो वह होना नामुमकिन था। ऐसा कोई जीव जंतु आपके घर में प्रवेश हो जाता है कि दोस्तों वह शक्ति का ही संकेत था। इन्हें आपको बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करना है। और दोस्तों, जब आप इन संकेतों को समझेंगे, भगवान के लिए दिए हुए इशारों को समझेंगे, तो दोस्तों आपके जीवन में ऐसे बरकत होने लगेंगे कि कार्य बनेंगे लगेंगे, जो कि दोस्तों आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब आपको वह खुशखबरी अपनी आंखों से देखोगे, जो दोस्तों आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। कभी ऐसी घटना आप अपनी जीवन में 24 घंटे के अंदर देखेंगे। दोस्तों, आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, हम आपको बस सभी को बता दें कि दिव्य शक्ति आपको जो भी संकेत देंगे, जो भी राज की बात बताएंगे, संकेत द्वारा इन्हें किसी को खबर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल ही ध्यान रहे कि आसपास कोई न हो, तभी देखना। राज है कुछ इस प्रकार आज सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। घटना की कुछ ऐसा हो चुका है जो दोस्तों इन्हें किसी को बताना ही नहीं है, किसी को भनक तक भी नहीं लगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके दुश्मन है, जलने वाले हैं, जब आप कोई भी राज की बात को जान गया है तो दोस्तों बहुत बड़ी संकट आपको फंसा सकते हैं। इस समय जो दिव्य शक्ति आपके अद्भुत चमत्कार करने वाले हैं, यह आपको मिल नहीं पाएगा। साथ साथ दोस्तों, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दे, और कमेंट में जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी आपको ऐसे अद्भुत चमत्कार करेंगी कि दोस्तों आपका जीवन ही बदल जाएगा। यह दो बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगा, इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात दोस्तों, आपको आने वाले अगले 24 घंटे में जो भी संकेत मिलेंगे, इन्हें नज़रअंदाज मत करना। दोस्तों, आपको इसे पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप इसकी अनदेखी करेंगे तो उसकी पूजा पाठ, आराधना या फिर उसे किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं देंगे, अनजाने में ही सही आप ऐसा करेंगे, इसे आगे आपको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दिव्य शक्ति असल में हमारे आसपास हर समय मौजूद रहती है। इन्हें हम सकारात्मक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। कई बार लोग जानबूझकर और कई बार जाने में इस दिव्य शक्तियों का अपमान कर बैठते हैं। अब अपमान करना क्या होता है? कभी क्रोध आया या फिर कभी भावनाओं को में बहकर अपने आप को आराध्य पर, अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ अपना अनाप शनाप कर दिया, फिर अपने पूर्वजों के बारे में कुछ गलत कर दिया, तो अपमान करना हो गया। अनजाने में अपमान करना यह हुआ कि आपको पता ही नहीं कि आपके आसपास कौन सी देवी शक्ति है जो विचरण कर रही है, आपको सुख सुविधा और जीवन की तकलीफों में मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही है।
और जब आप अनदेखी करते हैं चले जाएंगे तो एक दिन आपका साथ छोड़कर चली जाएंगी। जब भी दिव्य शक्ति साथ छोड़ देती है तो सबसे बड़ी तकलीफ स्थिति हो जाती है, क्योंकि यह बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मरीज को जिसे कि डॉक्टर की बहुत अधिक आवश्यकता है, फिर डॉक्टर ही उसे नाराज होकर चली जाए और उसे दूरी बना ले। अब बिना इलाज के उस मरीज का क्या होगा? बिना दिव्य शक्ति के सहयोग के इस इंसान के जीवन का एक मरीज ही समान है, क्योंकि आदि व्यक्ति समस्या, बीमारियों, तमाम प्रकार की दिक्कतें हमेशा देकर रहती हैं। दिव्य शक्तियों का जान बच सकता है, उसे हर तकलीफ से मुक्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी वह दिव्य शक्तियाँ हैं इस समय आपके आसपास विचरण कर रही हैं, आपके घर में घूम रही हैं? आपको उसे पहचानना बहुत ही अधिक आवश्यक है। हम इस विषय के विस्तार से आगे आपको बताएंगे मित्रों। यदि याद रखना, जो भी बातें आपको आगे बताने जा रहे हैं उनको आपको पूरा हम एक साथ बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, अन्यथा आप महत्वपूर्ण ज्ञान को मिस करेंगे और बिना ज्ञान के जीवन अंधकार के समान होता है। अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उस समय दिव्य शक्ति को आसानी से पहचान जाएंगे कि वह कौन सी दिव्य शक्ति है, कौन सी देवी है या देवता है जो आपके आसपास घूम रहे हैं। हमको ऐसे पुख्ता संकेत देंगे जिनके आधार पर आप जिन्हें जान गए तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से इस वीडियो व्यक्ति की अनदेखी हुई है। अब सीधे इसे जानते हैं कि कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो इसको किसकी कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरी उपाय कुछ समाधान करेंगे होंगे, जिसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो में जो जानकारी है वो हद ही महज अपूर्ण और जीवन को सही दिशा के लिए ऐसी जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। अब जिन लोगों के पास कोई योग गुरु होता है, गुरु मार्गदर्शन देते रहते हैं, जीवन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन हर एक के पास यह सुविधा नहीं होती कि प्राचीन काल में अपने देखा होगा दोस्तों, पुरानी जो राजा महाराजा का युग था, समय राजा महाराजा अपने आसपास कई प्रकार के मंत्रीगण सलाहकार लिए रखते थे, लेकिन किसी विशिष्ट आध्यात्मिक गुरु को भी अपने आसपास रखते थे, या यूं ही कहे तो उनके शरण में रहा करते थे। इन्हें अपना अर्ध महत्व दिया जाता था कि राजा महा सिंहासन अपने गुरु के लिए छोड़ दिया करता था। फिर इतना महत्व क्यों दिया जाता था? इतना महत्व इसलिए दिया जाता था क्योंकि गुरु ही तो जीवन में अंधकार जितना भी है उसे मिटाने का दम रखता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही तो गुरु होता है। इसलिए तो गुरु का पद सबसे बड़ा होता है। जिनके पास गुरु होता है आज के समय में उनका जीवन तो सुंदर है, उन्हें तो हर विपत्ति की भी मुश्किल पहले ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए हम इस वीडियो में बना रहे हैं। मित्रों याद रखना कि हमारे प्रयास केवल और केवल आपके जीवन में गति लाना है, आपके जीवन को सुंदर और जीवन में प्रेम, आपके पास धन दौलत बढ़े, यही सब हमारे माता लक्ष्मी से, माँ लक्ष्मी काली से समान है। भक्ति और स्वार हमारा लक्ष्य है कि माई का भी यह आदेश है जिसे हम पूरा करने में लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरुआत करने के लिए इसे सबसे पहले माई को आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि बिना माई के बिना शक्ति का यह संपूर्ण सृष्टि बिल्कुल चलिए पितृ महालक्ष्मी का और काली का याद करें और लोग लगे कमेंट में बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ जय माँ लक्ष्मी या जय माँ काली कृपा करो एक बार जरूर लिखें। कहीं कंजूसी नहीं करना है दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस हमारा इतना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इनसे आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा। कितना करने सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन हमारा भावना को जरूर समझे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब धर्म का नाम आता है तो हम भक्ति का नाम आता है। हम गिनती करने लगते हैं हमारे कितने माला जाप कर लिए, हमने कितने मिनट में मंदिर बता दिया, हमने कितने रुपए में प्रसाद चढ़ा दिया। यह गिनती हम करके असल में अपनी ही जड़ों को खोज रहे होते हैं। फिर चाहे हम मोबाइल कितना ही महंगा खरीद लें, चाहे
मोबाइल में उल्टी सीधी चीज़ें देखने में कितना ही समय बर्बाद कर ले, या फिर हम बाहर दोस्तों में कितना घूमने में गप्पे हाँक ले, लेकिन समय बिताते हुए इस समय में कोई परहेज नहीं, हम किसी प्रकार के कोई गलती वहाँ पर नहीं कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास घूम रही है, जिनसे आपके ऊपर अवतरण बना रहेगा, लेकिन उसे एक अब तक समझ नहीं चुके। इंसान के जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक ऊर्जा भी होती हैं, उसे लाभ पहुंचना चाहती हैं, किसी न किसी प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है। लेकिन आज के समय में भागदौड़ पर भरे जीवन में लोग अपने घर परिवार के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं कि वह दिन भर अपने जीवन में उलझे ही रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो जीवन इन दिव्य शक्तियों के बारे में सोचने का समय इनके पास नहीं है। इसी वजह से दोस्तों शायद ऐसा हो सकता है कि लोगों के पास चले जाए, भले ही पैसा कितना ही क्यों न हो जाए, लेकिन चैन, सुकून, संतोष, धैर्य विशेष गुण का अभाव हो चुका है। लेकिन बेशक इनको करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन दवाई खाकर ही उनसे नींद आती है, अन्यथा इनके दिमाग में उथल पथल मचल रहती है कि सो नहीं पाते हैं। इसी प्रकार बहुत ही सभी लोग डिप्रेशन के तनाव भी गोलियां खाते हैं, तभी बेचारे अपना जीवन गुजार पा रहे हैं। तो आप समझ ही जाइए कि जो गुण प्राकृतिक में इतनी सरलता से मौजूद है कि बड़ी आसानी से जिन्हें हासिल किया जा सकता है, उसे हमारे गांव में जाइए, पुराने घरों में देखिए, कुछ भी नहीं है। साधारण भोजन, साधारण निवास, साधारण लेकिन बड़ी ही सुकून की नींद आती है, बड़ा ही प्रेम दिखाई देता है। जो कि चीज़ इतनी साधारण है जो गरीब इंसान को मिल सकती है, वह आज इस समय करोड़ों रुपए कमाकर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण क्या है? क्योंकि गांव के लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, दैवी शक्ति को, अपने कौर के पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपनी कुल देवी देवताओं को, अपनी पूर्वज परंपराओं को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका निर्वाह भी पूरे दिल को करते हैं। लेकिन शहर के माहौल बदल चुका है, इतनी भागम भाग है, इंसान सब कुछ भूल गया है। रोटी, कपड़ा, मकान जुगाड़ में ही जीवन बीतना चला जा रहा है। मित्र, हम आपको बता दें कि बिल्कुल सत्य है। अब इतनी सारी बातें हम आपको केवल इसलिए कह रहे हैं कि जीवन में उलझे जरा बाहर निकाल दे। जब तक सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपका साथ नहीं देगी, तब तक आप चाहे कुछ भी कर ले, चैन, सुकून नहीं मिलेगा। मैं अंतिम लक्ष्य की तो यही होता है कि शांति मिले, सुकून मिले, चैन मिले, प्रेम मिले। लोग सोचते हैं कि जब हम बहुत पैसा कमा लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, तो सुखी होंगे। इस दौर में भागते जाते हैं, अपने सुख को भूलते जाते हैं, चैन को भूल जाते हैं। लेकिन ढेर सारा पैसा मिल जाए तो कामयाबी मिल जाती है, तो फिर वहीं घूमना हो जाता है, कहीं वहाँ पे फिसल जाएंगे। सो चिंता, मेहनत करते समय भाग दौड़ करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आधी दौड़, अब ठीक है, जीवन जीने के लिए पैसा आवश्यक है, लेकिन सबसे ज्यादा भगवान कृपा और आवश्यक कई माई की कृपा है। माई आपको आसपास काम करके भी बहुत अधिक हासिल हो सकता है। हमने कई लोगों को भी देखा है जिनके पास दौलत तो है, लेकिन खूब पर्याप्त उनके स्वयं सुकून भी है। प्रेम में उनके चेहरे हमेशा खिलखिले रहते हैं, मुस्कुराती रहती है, क्योंकि वह भगवान से जुड़े रहते हैं। वह महामारी में दिव्य शक्तियों से जुड़े रहते हैं। वो छोटा सा भ्रम लेकर लोगों के मन में फैसला हुआ है, जब भी भक्ति करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो भजन करेंगे, तो पैसा कौन कमाएगा। दिन भर का कार्य भगवान को समर्पित करते हुए जाइए। और यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी को याद करते घर से बाहर निकलिए। हनुमान जी के कहिए कि हनुमान जी, आप हमारे साथ रहना, हमारा अपना कर्तव्य पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ ही रहें, एक पल भी के लिए दूर न जाएं, आपको भूल न जवाब दे पत्तियों में फंसे तब भी हनुमान जी को याद करें। प्रकार पवन पुत्र अर्जुन भी अर्जुन के रथ पर पत्ता करके ऊपर विराजमान हो गए थे, जब हनुमान जी को वहां साक्षात प्रकट नहीं हुए थे। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण को हर व्यक्ति यह पता था कि हनुमान जी यह पर विराजमान है और हनुमान जी की दिव्य शक्तियां उनकी रक्षा कर रही हैं। इसी वजह से महाभारत में अर्जुन के रथ पर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने और उन साथ छोड़ा कई टुकड़े विखंडित हो गए। बात का प्रमाण यह है कि अगर आप मान लेंगे तो दिव्य शक्तियां आपके साथ रहेंगी, हर हालत में रहेंगी। बस आप उन्हें मानकर चलना है कि आपके जीवन के साथ आपको अपने जीवन का हर एक कई कार्य, सुबह से लेकर रात तक का कार्य, जो भी है, सब दिव्य शक्ति के समर्पित
करने चाहिए। इस वेदों में कहा गया है कि प्रसाद जीवन का हम फिर अपना जीवन जो वही प्रसाद के समान हो जाएगा, यानी भगवान पर समर्पित कर देना है। जो भी जीवन में मिले उसे भगवान पर प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। तरक्की मिलेगी, पर जिस काम से हाथ जुड़ लगा डालेंगे आपको कामयाबी मिलेगी और कई नकारात्मक शक्ति कोई भी भूत प्रेत बाधा बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। आप दिन रात एक एक कर याद कर रहे हैं, तब ऐसे आपको कामों में बाधा नहीं आएगी, आपकी भक्ति में कमी नहीं होगी, यानी देवी शक्ति आपको साथ हमेशा काम भी अपने साथ है। खूब पैसा कमाएंगे जितना कमाना है और गलत काम तो करेंगे नहीं, क्योंकि देवी शक्ति आपने के साथ है। अच्छा काम करके आपको ढेर सारा पैसा भी मिलेगा, शांति सुकून भी मिलेगा। सुबह जब आप घर से निकलेंगे तब अपने आराध्य को साथ लेकर जाइए और आप नाश्ता करते वक्त अपना आराध्य श्री हनुमान जी पर भोजन का निवाला आपके लिए समर्पित है, थाली में निकालकर अलग से रखें। इस प्रकार आपका भोजन करें, रात का भोजन दिन का भोजन सभी करें, एक निकालकर अलग हनुमान जी के नाक पर रख दीजिए। पहला भोजन पहला निवाला उनके लिए। इस प्रकार यदि आप चलेंगे तो अपने देखेंगे आप इस प्रकार सफलताएं मिलेंगी, बाधाएं कैसे कटेंगी, आप समाप्त हो जाती हैं। आप शुरू में तो आपको यह अटपटा सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जीवन शैली की बन जाएगा। यह जीवन की शैली बन जाएगा तो फिर देखना कि आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। अब हम आपको बताएं कि जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं वो दिव्य शक्ति हर वक्त आपके साथ रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं है, लेकिन आपकी तरफ कोई टिकरिया ही हासिल नहीं होती हैं। बार भी बजरंगबली नहीं बोला, सियाराम नहीं बोलना चाहिए, जमाई की नहीं बोला, आपका पूरा दिन यूं ही बस सारे कामों में गुजर गया। तो आप खुद ही सोचिए, आपके पास आज जो देवी शक्तियाँ घूम रही हैं उनका नाम लेंगे तो याद ही या नहीं करेंगे तो वह उसका उपराग साथ देगी। जब तक आपके साथ टिकेगी, आपके कोई दोस्त आपके साथ दिन भर घूमेंगे, दिन भर आसपास बैठे होंगे, आप उसकी हाल चाल भी न पूछे तो क्या वह ज़्यादा दिन तक आपके साथ रहेगा? खूब प्रेम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन उसके साथ चलेगा, उसके बाद कहेगा या तो हमें दिन में भी एक बार नहीं पूछता है, फिर इसका साथ देने का क्या फ़ायदा, छोड़ो इसे अकेले जाने ही तो। दिव्य शक्तियों के साथ भी जब ज़रूरत से ज़्यादा समय होता है और हिंदी की बढ़ती चली जाती है तो एक दिन तेरी सखियाँ साथ छोड़कर चली जाती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को कह सकते हैं कि जब सुबह हनुमान जी चालीसा पढ़ निकलते हैं या फिर हनुमान भोले बाबा जल समर्पित निकलते हैं तो फिर भगवान हमारे क्यों नहीं देंगे। यह अरे दोस्तों कोई ड्यूटी नहीं है, अपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो आपकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। आप हनुमान जी को यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, भोले बाबा के यहाँ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। हमने आपसे कहा कि आप दिन भर में एक भी बार याद नहीं करते हैं, आप केवल अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ कुछ लोगों ऐसे अवश्य होंगे, क्योंकि हर जगह हर समाज में कुछ न कुछ कुतर्की लोग अवश्य होते हैं, बुद्धिहीन और अवश्य लोग होते हैं। हर बात किसी न किसी की बात काटते ही होंगे। उन्हें जब हर जगह और उसी में साफ दिखाई देता होगा, हमारी बात भी उन्हें अटपटी लग रही होगी, बोलेंगे ऐसा कहीं होता है क्या? तभी ऐसा आपने सुना है तो मित्रों आपके आसपास उदाहरण समझा देते हैं। आप जीवन हनुमान जी की पूजा करते हैं, स्वयं प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी दिन भर केवल एक बार ही प्रभु श्री राम का नाम लेकर रह जाते हैं। राम जी स्तुति करते हैं, दिन भर अपने कार्यों में खो जाते हैं, ना ही दिन में हर वक्त प्रभु का नाम याद करते हैं। इसी प्रकार आप भोले बाबा की पूजा करते हैं तो भोले बाबा प्रभु की श्री राम को ध्यान करते हैं, उनके बारे में खोए रहते हैं। आप अपने दिन में जितने भी कार्य करें, अपने हर एक कार्य को अपने आराध्य को समर्पित करिए। आप सभी भी देवी देवताओं को पूजा करते हैं तो वह दिव्य शक्ति अब हर वक्त आपके आसपास रहती है। यह हर वक्त आपको याद करते हैं कि लेकिन आपकी ही उनकी अनदेखी करते हैं तब गलत हो जाता है। भावना का खेल है। यदि दिव्य शक्ति प्रकट नहीं हो जाएगी, भगवान किसी के सामने कभी प्रकट नहीं होते तो अनुभूतियाँ कराते हैं। आप उनके आसपास होने का एहसास करिए, भाव के रखें
भाव रखे देखेंगे कि आसपास होने के प्रमाण उनको आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, माई की भक्ति करते हैं और हमारा जब मन करता है माँ ही अपने होने वाले एहसास कराने लगती हैं। तो हमें तो हर पल माई के अपने एहसास होने के लिए हमें लगता ही कि नहीं, माई ने कभी अनदेखा किया। हमने आप जब पुकारा तो उन्होंने नहीं सुना, कुछ भाव से है। एक मिट्टी के समान हमने अपने जीवन को जब इसी प्रकार डाला तो महिती अनुभूतियों एक तरफ व्यक्त महसूस किया, आसपास माता रानी के हर वक्त महसूस किया। यह सब माया मैं आपके लिए भावुक है। बस बाकी आप कहे कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आप सभी भगवान को हर वक्त याद कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि इस बात को आप अपने मन में पूरी तरह बैठा कर रखिए कि आपको भगवान को याद करना है, प्रसाद जीवन में हमने आपको बना लेना है। यदि आपने जीवन की हर उपलब्धि अच्छाई सब प्रसाद है तो इनका अपना जीवन समर्पित है। यदि दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो बातें हमने बताई होंगी अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अब जो भगवान के भक्त हैं, जिनके मन में सचमुच में धर्म होता है प्रति भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, उन्हें तो हमारी पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन जो पुत्र की हैं, अधर्मी हैं, या फिर जिन्हें अभी अधर्म के मार्ग पर चलना सीखना है, उन्हें सभी भक्ति और मार्ग जाना अभी भी पहुंच नहीं पाई है, अभी उन्होंने शुरुआत भी नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को हमारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। तो उन्हें तो लोगों को अब नहीं पता कहाँ की फालतू बातें कर दी। हमने यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया नहीं है। हमने पहले ही कहा था, राजा महाराजाओं के पास मार्गदर्शन करने के लिए गुरु होता है। इस हर इंसान के पास गुरु होता है तो मार्गदर्शन करता है। लेकिन आज के समय में गुरु की परिभाषा भी बदल चुकी है और गुरु भी इतना आसानी से सच्चे गुरु मिलते नहीं हैं। तो विषयों को हमने उनके लिए बनाया है जो कि बेचारे भटक रहे हैं, सम्मान में मार नहीं जा पा रहे हैं। पुत्र और अधर्मी यूं ही लिए हमारे पास, माई के पास, ब्राह्मण के पास, किसी का शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा के पास कोई स्थान नहीं है। उन्हें तो भटकना ही है, माई जाने। और उनको जब भटकेंगे उनकी समस्या तो उम्मीद दोस्तों हमने बताया है वह आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बस अपने जीवन को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ करिए, उन्हें समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे घटित होते हैं। आप तीनों में की तरक्की हो जाएंगे, सारे सपने एक एक करके पूरे हो जाएंगे। 24 घंटे के अंदर आपको असर दिखाई देने लग जाएगा, आपके सारा सपना एक एक करके पूरे होने लगेंगे दोस्तों। आपका स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार सब कुछ बढ़ने लगेगा दोस्तों। भगवान को इन जातकों कुंडली में ऐसा योग का भी निर्माण कर दिया है कि दोस्तों जब आप आने वाले समय में दोगुनी रात चार चौगुनी तरक्की करेंगे तो बिजनेस में आपको बड़ी फायदा और व्यापार में आपको कार्य करने में तजुर्बा बढ़ेगी, उसमें आपको फायदा भी होगा। और दोस्तों आज से समय में ग्रह गोचर आपको कई उपलब्धि प्रदान कर रहा है। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि समय के साथ किए गए कार्यों के परिणाम भी बेहतर होते हैं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो इतना ही, और अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपका अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।